आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक लॉस ऑफ गुड्स। लॉस ऑफ गुड्स में हमने फर्स्ट पार्ट पहले डिस्कस कर लिया था, नॉर्मल लॉस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक अबनॉर्मल लॉस। मीन्स अबनॉर्मल लॉस होता क्या है और हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस केस में क्या करना है। हाँ जी, अबनॉर्मल लॉस मीन्स ऐसे लॉस जो आपके अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल है मीन्स ऐसे लॉस, ऐसा नुकसान जिससे हम बच सकते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं ऐसे लॉस? लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर या एक्सीडेंट। ये आपके ऐसे नुकसान हैं जो आप अगर प्रिकॉशंस लो, सावधानी बरतो तो आप इस नुकसान से बच सकते हो, क्योंकि ये आपका अवॉइडेबल है, अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए हम इसकी जो वैल्यू है, इस लॉस की, इस नुकसान की हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या इसकी वैल्यूएशन आपकी वैसे ही होती है जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मीन्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे इस केस में? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है इसमें? फर्स्ट आप अबनॉर्मल लॉस की एंट्री पास करोगे। फर्स्ट एंट्री अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सेकेंड आपने चेक करना है जो भी आपके गुड्स की नुकसान हुआ है, क्या उसका आपने इंश्योरेंस करा रखा है या नहीं। अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो अब आपने चेक करना है कि क्या आपकी इंश्योरेंस कंपनी सारा पैसा आपको दे रही है या नहीं दे रही है, क्योंकि उसके बाद ही हम अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो अपनी जितना भी आपका अमाउंट है अबनॉर्मल लॉस का, अगर आपकी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी सारा अमाउंट आपकी लॉस का पूरा कर रही है तो आप एंट्री क्या पास करोगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। और अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका सारा पैसा नहीं पे करती, पार्टली कुछ पे कर रही है, तब आपने क्या एंट्री पास करनी है? उस केस में आपने एंट्री पास करनी है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट जितना अमाउंट आपकी कंपनी पे कर रही है। सपोज करो आपकी जो गुड्स है, आग की वजह से आपकी 10,000 रुपये की गुड्स जल जाती हैं और आपने इंश्योरेंस कर रखा है और इंश्योरेंस कंपनी आपको 10,000 रुपये में से 6,000 रुपीज़ पे कर रही है। तो इस केस में पहले आप एंट्री क्या पास करोगे? अब नॉर्मल लॉस 10,000 रुपीज़ का टू कंसाइनमेंट अकाउंट में 10,000 रुपीज़ आ जाएंगे। अब इंश्योरेंस कंपनी कितना पे करेगी आपकी? 6,000 रुपीज़ पे कर रही है। 6,000 रुपीज़ आप ऐसे एंट्री पास कर दोगे। और अगर अब आपका बैलेंस क्या है? 10,000 का लॉस हुआ है, 6,000 आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिए हैं, तो थर्ड जो आपको 4,000 बचा है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है? क्योंकि डबल एंट्री हमने कंप्लीट करनी है, तो थर्ड एंट्री क्या पास करेंगे? जो भी आपका बैलेंस है, बैलेंस को हम किस में डाल देंगे? अपने पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल लॉस। देखो 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ था, 6,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है और रिमेनिंग अमाउंट कितनी आती है आपकी? 4,000 रुपीज़। 4,000 रुपीज़ हम किस में डाल देंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मीन्स यहाँ पे एंट्री पास करेंगे पीएल अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज़ से, अब नॉर्मल लॉस आपका 4,000 रुपीज़ से। देखो 10,000 रुपीज़ से अब नॉर्मल लॉस को हमने डेबिट किया था और 10,000 से ही उसको हमने क्रेडिट कर दिया। एक बार यहाँ पे 6,000 रुपीज़ से और एक बार हमने 4,000 रुपीज़ से। 6 + 4 आपका टोटल हो गया 10,000। इस तरीके से हमने अपने नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस की रिकॉर्डिंग करनी है। थैंक यू क्लास।